तो देखिए, बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में बीते दिनों आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक बताते हुए कहा कि इस पीड़ादायक घटना से सीख लेते हुए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए शासन, प्रशासन और आमजन को मिलकर अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश भर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी जनपदों में अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज, कोचिंग संस्थान, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों के साथ अन्य व्यावसायिक जगहों की जांच कर जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन कराने की बात कही है। तो अब देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए अब एक नए अभियान की शुरुआत की है, जहां पर कई संस्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर फायर सेफ्टी के हिसाब से सुरक्षा नहीं है। और इस लिहाज से बताया जा रहा है कि अब तक कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें सील किया जा चुका है और अभी भी ऐसी बिल्डिंग्स को, संस्थानों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। और इससे सीख लेते हुए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ज्यादा जानकारी देने के लिए संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। संदीप, एक तो ये अग्निकांड का मामला, जिसके बाद अब लगातार जांच पड़ताल बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर इससे सबक लेते हुए अब कई संस्थानों को भी सील किया जा चुका है। बिल्कुल चित्रा, अगर देखिए बता दें कि आज भी अगर अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान नहीं लेते हैं और इस घटना से सबक नहीं लेते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित तौर पे ऐसी घटनाएं और भी होती रहेंगी। क्योंकि हम जहां पर खड़े हुए हैं इस समय, ये वही जगह है जहां पर अब तक 15 बच्चों की मौत हो चुकी है। और इससे पहले यही एक कारण नहीं, इससे पहले कई अगर कारण देख ले पीछे, अगर कुछ महीने पीछे अगर हम चलेंगे तो वहां भी घटना देखेंगे। हम चारबाग रेलवे स्टेशन के पास देखेंगे, जब होटल में आग लगी थी वहां पर 6 लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ साथ हजरतगंज के पौष इलाके में एक होटल में आग लगी थी, वहां पर 4 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन उन सब में क्या हुआ, क्या सिर्फ केवल कागजी कार्रवाई होती रही, लेकिन कोई किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद से क्या अधिकारी कितना संज्ञान लेते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से इस बड़ी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जो है बड़ी रूप लेती हैं, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं मौन बैठे रहते हैं। आप समझिए कि लखनऊ के कई ऐसे पौष इलाके हैं जहां पर एजुकेशन की अगर बात करते हैं, शिक्षा की अगर बात करते हैं, तो वहां पर कोचिंगों का भंडार है। हम अगर अलीगंज की अगर बात करें तो अलीगंज में कोचिंग बहुत से बहुत ज्यादा है और ऐसी ऐसी पौष जगह इलाके पे है जहां पर किसी प्रकार से कोई एनओसी नहीं मिल सकती, लेकिन उनको एनओसी मिली हुई है, वो लगातार कोचिंग संचालन कर रहे हैं। हजरतगंज की अगर बात करें, हजरतगंज में कई पौष इलाके हैं जो जर्जर बिल्डिंग है जहां पर कोचिंगें नहीं चल सकती है, लेकिन वहां पर कोचिंग चलती हुई नजर आ रही है। चारबाग, आलमबाग की अगर हम बात कर ले, वहां भी यही हाल है। तो ये हाल अगर अधिकारी जब तक नहीं सजग होंगे तब तक जो है आदेश किसी प्रकार से कोई शायद जमीनी हकीकत पर कोई काम कराते नहीं नजर आएंगे। तो लेकिन जिस तरीके से इस बिल्डिंग में आप देखिए कि पीछे 15 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब इन 15 मौत के बाद, बच्चों की मौत के बाद में अब एलडीए ने नोटिस इस पे चस्पा किया है। ध्वस्तीकरण का नोटिस जो है वो अब एलडीए इस पे लगा करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से पहले अगर एलडीए जो कई बार जो है आपके हादसे हुए हैं, अगर उनसे सबक ले लेता तो निश्चित तौर पर शायद आज ये बड़ी घटना न घटती और शायद इस मासूम 15 बच्चों की मौत का जिम्मेदार जो है कोई न कोई नहीं होता। के साफ तौर पे इस तरीके से घटनाएं जितना हो रही हैं, हमने देखा होटल लिवाना में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ था, उस अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उसको ध्वस्तीकरण का आदेश था। लेकिन एक एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरीके से जब अब तक कोर्ट नहीं आदेश देगा तब तक उस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण नहीं हो सकता है। एलडीए नोटिस उससे जारी कर सकता है, लेकिन ध्वस्तीकरण नहीं कर सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो पीछे बनी बिल्डिंग है, जिसके पास किसी प्रकार से कोई एनओसी नहीं थी, किसी प्रकार से कोई इसके पर इनके कागज नहीं थे, क्या इस बिल्डिंग को एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण ध्वस्त कर पाता है, या इस तरीके से जो तमाम बिल्डिंगें बनी है जो पौष इलाके में है जहां पर फायर की गाड़ियां तक नहीं जा सकती हैं, उन बिल्डिंगों पर क्या कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी देने के लिए।